जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 8 तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि tan a का मान 1/√3 है। तो इसका रोमन नंबर 1 में क्या निकालने बोल रहा है? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। रोमन नंबर 1 में निकालने बोल रहा है। और इसका रोमन नंबर 2 में क्या निकालने बोल रहा है? कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो इसमें दो एंगल पे बात किया जा रहा है, एंगल ए एंगल सी, दो एंगल के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक पहले त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, tan का फार्मूला देख लीजिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके अकॉर्डिंग एक त्रिभुज बना लेना है। ये मेरा ए नाम दे देते, इसका बी, इसका सी। एंगल बी समकोण है, ये वाली भुजा क्या होंगे? कर्व 90 का एंगल है। और इसमें जब एंगल ए के लिए बात किया जा रहा है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएंगे? लंब हो जाएंगे। ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो लंब इसमें कितना है? 1 सेंटीमीटर। आधार कितना है? √3। हमको कौन सा भुजा नहीं पता है? कर्ण नहीं पता। सबसे पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा? कर्ण पता करेंगे। ठीक है, और एक त्रिभुज ले लेते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं होंगे। एक और त्रिभुज ले लिए, इसका नाम ए बी सी। ये 90 का एंगल है, सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। इसमें एंगल ए के लिए बात कर रहे थे, ये वाली भुजा में, सॉरी ये वाली त्रिभुज में एंगल ए के लिए बात किया जा रहा था। ये वाली त्रिभुज में एंगल सी के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब। लंब, कर्ण, ये आधार। मान जो दिया है लिख लीजिए। ये 1 सेंटीमीटर, ये √3, कर्ण नहीं पता है। ठीक है, दोनों त्रिभुज पे खोलेंगे। ठीक है, पहले जो दिया है उसको लिख लिए हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हमको क्या क्या निकालना है। सबसे पहला काम करना है, इसका तीसरी भुजा हमको नहीं पता है, वो तीसरी भुजा पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तीसरा भुजा पता करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगा लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। ठीक है, सूत्र लगा लीजिए। कर्ण मेरा कौन सा भुजा है? ए और सी, ए सी का वर्ग। आधार कौन भुजा है? ए और बी, ए बी का वर्ग जोड़ लंब कौन सी भुजा है? बी सी, बी सी का वर्ग। ए सी देख लीजिए, ए सी तो हमको निकालना है। चलिए ए सी को वैसे रहने देते हैं। ए बी का मान कितना दिया है? √3 प्लस बी सी का मान 1। ठीक है, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3, स्क्वायर है तो √3 को 2 बार लिखना पड़ेगा। 3 3 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। ठीक है, नहीं तो आप सीधा यहाँ सिंपल सा ये सब फार्मूला लगा लीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म। तो ए सी का वर्ग है तो ए सी का वर्ग, रूट स्क्वायर से रूट खत्म होंगे 3, यानी होंगे 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर 1। ए सी का वर्ग 3 1 4, 3 और 1 को जोड़िएगा 4, तो स्क्वायर उधर जाएंगे तो रूट लग जाएंगे। 4 का वर्गमूल 2। तो हमको तीसरी भुजा नहीं पता था तो आराम से हम लोग पता कर लिए, वो कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। चलिए इसमें भी लिख लेते हैं
2 सेंटीमीटर। पहला काम तीसरी भुजा नहीं पता था, तीसरी भुजा पता कर लिए। अब दूसरा काम, थोड़ा फोकस कीजिए, हमको क्या क्या बोलना है क्वेश्चन में निकालने के लिए, ठीक है। ये तो हल करेंगे ही रोमन नंबर 1, उससे पहले जो दिया गया है इसका पहले मान निकालना पड़ेगा। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा में बोला कॉस ए इंटू साइन सी, सॉरी कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो दो भुजा पे बात हो रहा है। दो भुजा पे क्यों बात हो रही है? क्योंकि एक में एंगल ए के लिए बात किया जा रहा है, एक में एंगल सी के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नियम चेंज हो रहे हैं, ठीक। तो पहला वाला एंगल ए पे तो बात कर ही लिया है, इस बार एंगल सी के लिए भी बात कर ही लिया है। चलिए मान निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं इसका, एक साइड में निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले हमको साइन ए निकालना है ना, सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन ए। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें ध्यान दीजिए, 1, कर्ण कितना है 2। साइन ए निकाल लिए। अब साइन के बाद देख लीजिए कॉस ए, एक ही सीरियल लेके चलते हैं, ठीक है। साइन के बाद कॉस आता है, एंगल ए के लिए बात करेंगे, फिर सी के लिए बात कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस का सूत्र देख लीजिए, आधार बट्टे कर्ण, ए फॉर आधार के फॉर कर्ण। अब इसमें देखिए आधार कौन सा बचा है, आधार का मान 2, सॉरी वो कर्ण है। आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2, ठीक है। कॉस निकाल लिए। अब साइन सी देख लीजिए, साइन सी, साइन सी। अब एंगल सी के लिए बात किया जा रहा है, तो अब ये वाली त्रिभुज में ध्यान देना है, ठीक है। तो साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है ये वाली त्रिभुज में ध्यान दीजिए, लंब है √3, कर्ण कितना है 2, है ना। साइन सी हो गया। अब कॉस सी, कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ये वाली भुजा में? 1, कर्ण 2। चारों का मान निकाल लिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। थोड़ा ध्यान पूर्वक जब देखेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो पूछ वही रहा है हमको, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ध्यान दीजिए, साइन ए या फिर यहाँ बोल दिया कॉस सी, देखिए कॉस ए साइन सी, फिर यहाँ कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, ठीक है। तो दो त्रिभुज पे बात किया जा रहा है, दो एंगल पे भी बात किया जा रहा है, एक बार एंगल ए के लिए, एक बार एंगल बी के लिए। तो मेरा ये निकल गया। आप आते हैं क्वेश्चन पे, हल जो करना है हमको, है ना। रोमन नंबर 1 को हल करते हैं। रोमन नंबर 1 क्या बोल रहा था हमको? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, है ना। अब देखिए साइन ए का मान देख लीजिए, 1/2, इंटू का मतलब होता है गुना। कॉस सी का मान देख लीजिए, कॉस सी 1/2, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस ए का मान देख लीजिए, कॉस ए का मान √3/2, फिर इंटू है, इंटू दे दिए साइन सी का मान, फिर क्या है √3/2। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, प्लस है प्लस, 2 दूनी 4, √3 गुना √3 करेंगे तो √3 ही होंगे, ठीक है। सॉरी √3 नहीं होंगे, सिर्फ 3 होंगे, क्योंकि जब गुना करेंगे √3 गुना √3 करेंगे, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है। तो कितना होंगे? 3 होंगे। अब यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ है, ये तो भिन्न का जोड़ बन गया। भिन्न का जोड़, इसका हर समान है। आप लोग जब भिन्न का जोड़ बनाए होंगे छोटी कक्षा में,
जिसका आप पढ़े होंगे कि जिसका हर समान होता है, सामने वाले यानी ऊपर वाले जो अंश होता है वो वैसे उतर जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो वैसे, नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए। 4 4 का एलसीएम लेंगे तो ऐसे थोड़ा लॉन्ग हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब तो नहीं लगेंगे। 2 दूनी 4, 4 4 का लॉस हो 4 ही होंगे। 4 को 4 से भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, प्लस है प्लस, फिर 4 को 4 से भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 1 और 3 को जब जोड़ेंगे 4, बाई क्या है 4, 4 एकम 4, यानी 1 आ गया। ये मेरा फर्स्ट नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा था निकालने के लिए, वो आसानी से निकाल लिए, वो एक आंसर आया, ठीक है। रोमन नंबर 1 हल कर लिए, अब रोमन नंबर 2 हल करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, रोक रोक के थोड़ा देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएंगे। रोमन नंबर 1 तो हम लोग समझ गए, अब रोमन नंबर 2 समझेंगे, ठीक है। रोमन नंबर 2 ऑलरेडी दिया है मान cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, बस मान रखते चलिए। देखिए cos A का मान क्या दिया गया है, cos A का मान √3/2 है, √3/2 इंटू cos C का मान देख लीजिए, cos C 1/2, फिर माइनस है तो माइनस, साइन A का मान देख लीजिए 1/2, फिर साइन C का मान देख लीजिए √3/2, 2 दूनी 4, √3 1 को गुना करेंगे तो √3 होंगे, माइनस 2 दूनी 4, 1 और √3 को गुना करेंगे तो √3। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, 4 4 का एलसीएम, यहाँ भी हर समान है तो ऊपर में सेम उतर जाएंगे। 3 प्लस का 3 माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 4, दैट्स आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इसको हम आसानी से पूरे कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, हमको बोल रहा है साइन पी इंटू कॉस पी, सॉरी साइन पी कॉस पी टेन पी, ये तीनों का मान हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, एंगल पी 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 हर जगह पी पी है, ठीक है। तो एंगल पी के लिए बात किया जा रहा है, तो त्रिभुज में एंगल चेंज नहीं होंगे, एक ही त्रिभुज पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, जिसमें क्वेश्चन में बोल रखा है क्यू समकोण है, तो ये वाली भुजा क्या होंगे कर्ण, और क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है इसका जो पी क्यू भुजा है वो उसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और तो मान नहीं दिया गया है। चलिए तीसरी भुजा पहले पता करते हैं, ठीक है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से उसका सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। यहाँ पे एंगल पी के लिए बात किया जा रहा है, किसके लिए बात किया जा रहा है, पी के लिए। अभी तो कोई पी के लिए बात नहीं किया जा रहा, जब पी के लिए बात किया जा रहा तब हल करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार, इसको कहेंगे लंब। तो कर्ण मेरा कौन सा भुजा है, पी आर, तो पी आर का वर्ग बराबर आधार, आधार कौन सी भुजा है क्यू आर, प्लस लंब, लंब कौन सी भुजा है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू का मान तो बाद में रखते हैं, ठीक है। पी आर का वर्ग है तो पी आर का वर्ग कर दीजिए बराबर क्यू आर, क्यू आर पता नहीं है, चलिए इसको ऐसे रहने देते, ठीक है। प्लस है प्लस पी क्यू का मान ऑलरेडी दिया है 5 सेंटीमीटर,
5 का वर्ग कर दिए तो पी आर का स्क्वायर, ये प्लस का पी आर का स्क्वायर इधर आ जाएंगे तो क्यू आर का स्क्वायर जो है वो प्लस में इधर आ जाएंगे तो माइनस में, ठीक है, बराबर 5 का जब वर्ग करेंगे तो 25। अब हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, ये वाली फॉर्मूला लगाए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो हम लोग उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं 1 गुना 2 कर दीजिए तो कितना होंगे 2, या 2 गुना 1 कर दीजिए तो कितना होंगे 2। अब ये हाथ से कान पकड़िए, ये हाथ से कान, बात तो वही पहुँच रहे, ठीक है। चलिए इसके अकॉर्डिंग हल करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे, ये ए के जगह पे, ये ए के जगह पे, ये बी के जगह पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी यानी पी आर, इस पे हल करेंगे ना, ए प्लस बी, इस पे देखो ए प्लस बी पी आर प्लस क्यू आर, क्योंकि ये ए के जगह पे, ये बी के जगह पे, फिर इंटू बी, फिर से देख लीजिए मान जो है मान रख दीजिए, ए माइनस बी पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है 25, ठीक है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया गया ना, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25, तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर हम लोग 25 रख सकते हैं इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। 25 इधर गुना में इधर आ जाएंगे तो भाग में, पच्चीस से कम 25, तो पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया 1। ये ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में दिया था, ये वाली अभी हम लोग निकाले, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग समीकरण 1, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है। चलिए इसको आगे हल करते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को रख के हल करेंगे, जैसे हम लोग 5वां चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी, उसमें सेम इसी अकॉर्डिंग हल किया जाता है, समीकरण 1 समीकरण 2 को लेके, ठीक है। तो आप लोग 5वां चैप्टर नहीं पढ़े तो उसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, हालांकि उसके ऊपर अभी वीडियो नहीं बनाए, बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। समीकरण 2 क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। देखिए यहाँ पे जब चिन्ह समान रहता है ना तब यहाँ पे चेंज करते हैं, अभी तो चिन्ह समान नहीं है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसे रहने दें, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। 1 पी आर तो कितना 2 पी आर होंगे, 2 पी आर, ठीक है, बराबर 25 से 26, क्योंकि प्लस में जो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2 गुना में उधर जाएंगे तो भाग में, 2 एकम 2, 13 दूना 26, तो पी आर का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। पी आर कौन सी भुजा है, पी आर, इसका मान पता चल गया हमको 13 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा पता चल गया, अब तीसरी भुजा पता करना है। तीसरी भुजा पता करने के लिए क्या करेंगे,
ये जो पी आर का मान आया इसको उठा के समीकरण चाहे आप 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसी में रखेंगे तो मान आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम समीकरण 1 में रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर का मान अभी जस्ट आया है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। 13 प्लस का उधर जाएंगे तो माइनस का, 25 में 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में 3 जाएंगे 2, 2 में 1 जाएंगे 1, यानी 12 सेंटीमीटर बचेंगे। कितना बचेंगे, 12 सेंटीमीटर। हम लोग तीसरी भुजा भी आराम से पता कर लिए। हमको पहला भुजा दिया गया था, 2 भुजा हमको नहीं पता था, दोनों भुजा हम लोग पता कर लिए आराम से। पहला जो भुजा आया पी आर वो आया 13 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा जो क्यू आर पता की वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों भुजा आराम से निकाल लिए। अब आते क्वेश्चन में हमको क्या निकालने बोल रहा था, हमको वो हर एक चीज़ पता कर लिए जो मुझे चाहिए था। ठीक है, जिसके आधार पे हम आगे हल करेंगे। अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोल रहा था, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ये तीनों का मान बोला था निकालेंगे। आप इसको निकालेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा इसको इरेजर कर लेते, जगह की थोड़ी कमी है। अब चलिए समझते हैं इसको। साइन पी निकालेंगे हम लोग पहले। ठीक है, साइन पी, साइन का सूत्र लगा दीजिए, लंब बटे कर्ण। थोड़ा देखिए, एंगल पी के लिए बात किया जा रहा है। जब एंगल पी के लिए बात करेंगे तो ये वाली भुजा क्या होंगी, लंब, और ये वाली आधार। कर्ण तो फिक्स ही है। देखिए लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। पहला आंसर निकल गया। ठीक है, दूसरा हमको क्या निकालना था, कॉस पी। तो एंगल समान है, एंगल पी के लिए बात हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कॉस का सूत्र लगा लीजिए। कॉस का सूत्र क्या होता है, ए बटे के, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें 5, कर्ण 13। दूसरा पता कर लिए। तीसरा क्या है, टेन पी, टेन पी। बस टेन का सूत्र लगा लीजिए, लंब बटे आधार। लंब कितना है ये वाले भुजा में 12, आधार 5। हमको ये तीनों बोल रहा था निकालने, तीनों आराम से निकाल लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, फाइनल हो गया। ठीक है।